अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी किचन रेनोवेशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि जी उसकी बिफ़ोर क्या कंडीशन हुई थी, क्योंकि हमारा किचन काफ़ी पुराना हो चुका था। तो और ये वीडियो भी मैंने तब बनाई थी तकरीबन जब मैंने इसको काम स्टार्ट करवा लिया था और मैं इसको फ्री कर रही थी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर तो लिया नहीं, मैं आपको बिफ़ोर दिखाऊंगी तो आपको आफ्टर का पता चलेगा। तो चले जी, ओपनिंग सेरेमनी की थी उमैर ने शीट्स उतार के, तो देखते हैं। फुली सेट करने के बाद लास्ट पे वो मैंने इसकी शीट्स उतारी थी और अब आप इसका डिटेल। ये है मेरे किचन का बाहर से व्यू। एक दफ़ा मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ और फिर अंदर जाके मैं आपको डीप और क्लोजली चेक कराऊंगी। ये है जी विंडो से, क्योंकि पहले मेरे किचन में इधर जो है एक विंडो बनी हुई थी जिसकी वजह से इतनी सफोकेशन और घुटन हो जाती थी, और तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने इसको रिमूव करवा दिया था यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फिर यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस वजह से हम लोगों ने विंडो रिमूव करा के यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट बार बना दिया था। मोस्टली जहाँ पे आप देखते हैं कि मैं अपनी वीडियोस भी शूट करती हूँ वो ये शेल्फ है, इस बार पे मैं अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। अब मैं जाती हूँ, लाइट्स ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, वो जो बिल्कुल टॉप पे शेल्फ है, सॉरी वो जो टॉप पे है इस कैबिनेट सबसे ऊपर, ये पहले नहीं थी, तो अभी ये मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। और इसमें इतनी ज़्यादा स्टोरेज आ गई है मेरे पास, मैंने जितने पुराने जो हमारे स्टील के बड़े बड़े पतीले शतीले होते हैं वो सब मैंने उसमें रख दिए हैं, क्योंकि मोस्टली तो वो डेली रूटीन में यूज़ नहीं होते। तो इस वजह से वो मेरे पास एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल एज तक मैंने लास्ट तक बनवा लिया है। ये है मेरी फ्रंट शेल्फ, जिधर मेरी केटल पड़ी हुई है, इधर मेरा एयर फ्रायर है, और इसके साथ ही जो एयर फ्रायर के नीचे वाली 2 कैबिनेट्स हैं। पहले ये दोनों ड्रॉज भी हाफ थे, सेपरेट थे, अब मैंने इसको फुली ड्रॉ करवा लिया, फुल ड्रॉ, और ये मेरा एक पूरा स्पाइस का ड्रॉ बन गया है। और अब आप रश से आइडिया कर लें कि मेरी जितनी स्पाइसेस की चीज़ें थी वो सब कुछ पूरा आ गया इसमें आराम से ईजीली। जो इसके नीचे वाला है वो मैंने रखा है, वो मेरा जैसे पहले था सेम एज इट इज़ वैसे ही है। ये मैंने सारा रखा है अपना, जो मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ वो इसमें सब कुछ जाता है बस। अभी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगी, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कितना डिफरेंस है। ये है जी मेरा चूल्हा, इसके ऊपर मैं मोस्टली फॉइल लगा के रखती हूँ, क्योंकि फिर फॉइल को चेंज कर लो और इसकी सफाई करनी ईजी होती है। अच्छा, अब ये इधर एक होल जो है, होल इसलिए है क्योंकि पहले मेरा दूसरा चूल्हा था और वो नीचे इधर पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि इस शेल्फ को बैलेंस करके इसको मैंने ये फिक्स्ड वाला कर लिया है, और इसके आगे अभी जो मेरा डोर है वो लगने वाला है। वो अब जब आएंगे आपको पता है, जो लेफ़्ट ओवर काम छोड़ जाते हैं फिर उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं अपनी स्पेस को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इधर आराम से मेरा तवा पूरा आया हुआ है, इधर मैंने अपना एग पैन रखा हुआ है जिसमें हम लोग डेली जो नाश्ते के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके आगे भी इंशाल्लाह डोर लग जाएगा। और इसके नीचे पहले ये भी फुली कैबिनेट्स थी डबल ड्रॉ वाली, लेकिन अब मैंने ये लॉन्ग ड्रॉ बना लिए हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट पे यही है बेलना और पोने, सब कुछ सीज़र वगैरह, और ये मेरी डायरी, जो मैंने जाना हो तो लिस्ट वगैरह नोट करती हूँ। क्लिन फिल्म पड़ा हुआ है इधर, बस ये इस तरह की चीज़ें। एक बकेट है जिसके अंदर मैंने रखे हुए हैं कॉफ़ी साशे और एवरीडे जो भी ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं मैंने। इसको हम बंद करते हैं। अभी हम आते हैं सेकंड ड्रॉ पे। सेकंड ड्रॉ में मैंने अपनी ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सर्विंग डिशेस जो आप मोस्टली मेरी वीडियोस में भी देखते हैं, ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है। मिक्सचर है सब कुछ, क्योंकि बस मैंने स्पेस को अरेंज किया हुआ है इस वजह से। और लास्ट पे भी ये मैंने सारी शीट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, जितनी भी हमारी शीट्स होती हैं ना, ये सब कुछ जिप लॉक बैग्स, ये एक्स्ट्रा, ये सारा कवर किया हुआ है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रॉ पे। इस ड्रॉ में मैंने रखे हुए हैं अपने सारे न्यू सर्विंग स्पून्स और टूल्स वगैरह, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो। अब इसके जो नीचे वाला ड्रॉ है
इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसकी सेटिंग ऑल टाइम ख़राब रहती है क्योंकि इधर मैंने रखे हुए हैं अपने प्लास्टिक के सारे जार्स कंटेनर्स वगैरह, इस वजह से इसकी सेटिंग ऐसे ही ख़राब रहती है। ये है मेरा स्पून का स्टैंड, ये भी मैंने चेंज किया था, मैंने दराज से ये ऑर्डर किया था। और अब ये दोनों जो हैं, एक तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी मैंने ग्लास रखे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन बनाया है तो मेरे पास काफ़ी इनफ स्पेस आ गई है, क्योंकि पहले जो मेरा किचन और उसकी सेटिंग थी काफ़ी तंग थी, स्पेस कम थी। और इसके साथ ही जो सेकंड वाली कैबिनेट ओपन हो रही है, यहाँ पे सारे मग्स हैं जो मोस्टली डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, सेकंड पे ग्लास है और थर्ड पे वो जो सॉसर सेट होते हैं मैंने वो रखे हुए हैं न्यू वाले। इसको क्लोज करते हैं और इसके साथ ही सेटिंग आ गया। ये सारी ट्रेज हैं और उसके ऊपर जो है वो मैंने जितने भी जग की ऑप्शन है वो रखी हुई हैं। इसको क्लोज किया। अब हम इस पे आते हैं। इधर जो सारी डेली बेसिस की मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे ये सेट यूज़ होता है। एक ये शीशे की, ये जो मेन है, यहाँ पे ये मैंने सारी सेटिंग किया। मैंने इतनी इजीली सेटिंग किया कि अगर कोई भी अदर पर्सन मेरे किचन में आता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आराम से मिल सकती है। अच्छा जी, और एक ये फ्रंट शेल्फ ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ग्लास स्टैंड है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसके नीचे अपना डिश ड्राइंग मैट, क्योंकि आजकल बर्तन ड्राई नहीं होते तो मोस्टली इसके ऊपर बर्तन फिर ये होता है आपने वॉश करने हैं तो ड्राई। वैसे अच्छी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। और ये जो मेरी लास्ट पे मैंने लॉन्ग वाली कैबिनेट बनवाई है, पहले ये मेरी स्ट्रेट थी। मैं चाह रही थी कि जो मेरे पास ये स्पेस है जहाँ पे ये मेरी बकेट पड़ी हुई है, इधर मैं एक लॉन्ग कैबिनेट बना लूँ। लेकिन इशू ये आ रहा था कि साथ में ही है मेरा फ्रीज़र पड़ा हुआ है और उसके साथ ही डोर की बहुत ही कम स्पेस रह जाती है, क्योंकि यहाँ से गुजरना भी होता है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप शेल्फ पे ही एक लॉन्ग कैबिनेट करवा लें। ये देखें, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, शेल्फ पे ही ये लॉन्ग, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से मुझे स्पेस मिल गया है। और इस कैबिनेट पे, इस शेल्फ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे मेरा वो पड़ा हुआ था माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का हमने सोल्यूशन ये किया कि उसको मैंने इधर फिक्स करवा लिया। वैसे मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन जब हम फ्रीज़र का डोर ओपन करते हैं तो वो इतनी हाइट है कि ये आराम से पूरा आ गया और यूज़ करने में ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे ये इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। तो ये देखें जी, लास्ट कैबिनेट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर भी मैंने सेटिंग्स रखी हुई हैं, चीज़ें अपनी जो काफ़ी ज़्यादा, ये जितनी चीज़ें मैंने सेट किया ना, ऊपर वाली कैबिनेट में भी तकरीबन ये भी सब पैक थी और कि ये भी सारी चीज़ें पैक थी। तो बस अभी मुझे मौका मिल गया कि सब कुछ निकाल के सेट कर लूँ, क्योंकि पहले मेरे पास स्पेस कम थी। ये वाला जो है, इधर मैंने अपनी ये सारी मशीनरी की आइटम्स ये रख ली हैं। इसको मैंने किया क्लोज। अच्छा, ये लास्ट वाला पूरा भी खुल के नहीं दिखा सकती, चले वो मैंने एक साइड पे रखा हुआ है। मैंने इसमें एक पोर्शन बना लिया था बस, जिसके अंदर मैंने ये रखे हुए हैं स्पंज और ग्लूज वगैरह, और बाकी सारी किचन की जो इतनी ज़्यादा किचन की चीज़ें होती हैं, इस वजह से सारी ऑर्गेनाइज करना। अब ये जो एक बिग ड्रॉ है, ये मेरे सारे ड्रॉ सिंगल थे, तो लेकिन अभी मैंने ऐसे करवाया। अब मैंने जब ये बिग बनवाया ना, एक पूरा बड़ा ड्रॉ बनवा लिया, तो इसकी मैंने ऐसे स्पेस बनाई है, एक दो पोर्शन अलग। और ये हुआ है इससे कि जो स्टोरेज भी मुझे मिल गई है और सारा रश नहीं लगा। ये कुछ चीज़ें मैंने इधर सेपरेट कर दी हैं, कुछ ये मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज कर दी हैं ताकि एक थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगे और चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी हो जाएं। तो चले जी, ये लॉक हो गया। और ये जो लास्ट वाला भी दिखा देती हूँ, इधर सारे पैन्स वगैरह ये सब कुछ पड़ा हुआ है। इसके अंदर नीचे शीट डालना रह गई थी, लेकिन इंशाल्लाह लेटर ऑन जब सफाई करूँगी। तो चलें जी, आई होप कि आपको मेरा नया वाला किचन पसंद आएगा। इसके ऊपर मैंने लाइट्स भी लगवाई हुई हैं डबल, ताकि ना अच्छी प्रॉपर रोशनी हो जाती है जब मैं काम करती हूँ। तो ये देखें जी, मेरा फाइनल ये देखिए जी। और वो जो ऊपर टॉप पे आपको येलो लाइट्स नज़र आ रही हैं, वो मैंने इलेक्ट्रीशियन से करवाया था खुद से, वो इसके साथ नहीं है, क्योंकि मुझे था कि मैंने वाइट बनाया तो वो येलो लाइट्स है ना, वो कभी जब थोड़ा सा डार्क अंधेरा होता है ना तो वो बड़ी मज़े की लगती हैं। तो मैंने बड़ी देर से सोचा हुआ था जब मैं किचन चेंज करूँगी तो वो करवाऊँगी। ये देखें जी,
ऊपर का सारा व्यू। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने जब किचन बनवाया ना तो मैंने इधर हुड क्यों नहीं लगवाया। मैंने उनसे बनवाया, असल में ये था कि मैं वाइट किचन बनवा रही थी और जो हुड्स बने हुए होते हैं मार्केट में वो होते हैं ब्लैक, मोस्टली ब्लैक या सिल्वर में। तो वो भाई मुझे बोल रहे थे कि हम हुड लगाएंगे, उसके आगे फिर से हम लोग डोर लगाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि जब हम लोगों ने हुड लगा के उसको डोर लगा के कवर ही करना है तो मैं फिर अलग से 35-40 हज़ार का खर्चा क्यों करूं। तो इसलिए सिंपली ऐसा ही मैंने उनको कहा, आप जैसा मेरा किचन है उससे मैचिंग का ही हुड बना दें। और उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने टॉप पे जो एग्जॉस्ट होता है मैंने एग्जॉस्ट चेंज करवा लिया और फिर ये कि मेरे थोड़े से पैसे बच गए। तो देखें जी, ये हुड है और इसके ऊपर जो आप दोनों देख रहे हैं ये मैंने चीज़ें सेटिंग की हुई है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की है। नए किचन के लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं और अभी कुछ पेंडिंग गिफ्ट्स भी हैं। तो थैंक यू सो मच जिन सब ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। और एक मेरी आंटी ने भी मुझे प्रेजेंट भेजा हुआ है, वो जब आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने मेरे किचन के लिए मुझे क्या प्रेजेंट भेजा है। तो आई होप कि आपको मेरा किचन नया अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ सेटिंग चीज़ें चेंज करनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर करूँगी और उसको देखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।